आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में मैं पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाए थे। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटेंसी को मैंने दो भाग में डिवाइड किया था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पार्टनरशिप था और पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी थी। तो मैंने उस क्लास को मैंने बताया, अभी पार्ट ए का क्लास लेंगे जो आपके सिलेबस में जो 35 मार्क्स हैं पार्टनरशिप। आज उसी सब्जेक्ट्स में पार्टनरशिप्स का ही जो कंटेंट्स हैं अकाउंटेंसी में, और उसी पर हम लोग को चर्चा करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, पार्टनरशिप का डीड का कैसे निर्माण होता है, इसमें राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करना है बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल में। फिर इसमें सेकेंड जो चैप्टर आते हैं, गुडविल है, गुडविल का उत्पत्ति कैसे होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इस सारी चीजों पर कंटेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसको हम रिटेन करके आगे बताएंगे। पहला सवाल उठता है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में, फंडामेंटल में। तब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी व्यवसाय या संस्था चलाता है और आपस में अगर लाभ हानि को बांटता है तो वो संस्था पार्टनरशिप कहलाता है। और जितना व्यक्ति होता है सब पार्टनर होता है। टू एंड मोर टू पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप एक्ट जो बना था 1932 के सब सेक्शन 4 के अधीन बना, और ये सेक्शन 39 तक किया था, डिजोल्व होते होते वन बाई वन करते हुए। ठीक है, तो पार्टनरशिप की जनरली विशेष हम लोग मीनिंग तो समझ गए कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दो एंड मैक्सिमम 50 तक होगा। पहले 20 था, अभी 50 बढ़ा के कर दिया। और अगर स्पेशल प्रोविजन रखेंगे कुछ एक्ट में तो 100 तक भी आप बढ़ा के कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो 10 पार्टनर आप रख सकते हैं। पार्टनरशिप में आपकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? पहला सवाल उठता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा, टू एंड मोर टू पार्टनर होगा। दूसरी है कि अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में। जब तक अग्रीमेंट नहीं होगा आपस में समझौता, पार्टनरशिप चलना ही नहीं। और समझौता के ही बल पर चलता है, भावना से चलता है। आप आपकी कद्र को समझना, उसकी भावना को समझना, तभी पार्टनरशिप हो सकता है। और अगर वो फीलिंग एहसास नहीं है आप सबों में स्वभाव, तो पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है पार्टनरशिप का, वो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस है तो पार्टनर है, पार्टनर है तो बिजनेस है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। फिर पार्टनरशिप का डीड कैसे निर्माण होता है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में सारे चीज दर्ज किया जाता है, जिसको हिंदी में साझेदारी संलेख, विलेख या करार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें राइट क्या क्या है पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनर हो तो हिसाब किताब देखना, सभी मामले अपनी बात रखना और सुनना, कोई पार्टनर मनमानी ना करे। ये मत समझना चाहिए कि एक ओनर है और एक सर्वेंट, अगर ये भावना होगा पार्टनरशिप चलने वाला नहीं। स्टॉप, अच्छा थोड़ा ध्यान दो इधर। ठीक है, ये चीजें को हम लोग को ध्यान में रखना है कि कभी उसकी कद्र और भावना को समझना है। और जो पार्टनरशिप का जो कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो दो ध्यान रख। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उस समय आपको भागना है। और दूसरा जो आपको काम मिला, अपना ड्यूटी मिला, उस पर आपको अच्छी तरह से खरा उतरना। अगर ये आपके पास आ गया लक्षण, तो पार्टनरशिप आपका सक्सेस हो जाएगा। फिर और भाई चर्चा है कि अगर पार्टनरशिप में नो एग्रीमेंट है तो क्या हो सकता है, कैपिटल कितने तरह से लगाया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग कुछ चर्चा इसको रिटर्न करके भी बता देते हैं। तो जो अभी का जो टॉपिक्स है हम सभी का ध्यान रखना, पार्टनरशिप पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में, ठीक है, क्लास 12th के लिए टॉपिक जो हम लोग चुने हैं अभी पार्ट ए के अधीन, ये पार्ट ए में आएगा, वो पार्टनरशिप से। ठीक, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। इसका जो एक्ट बना था 1932 के सेक्शन 4 के तहत बना था। ठीक है, और ये 39 तक पहुंचा था अलग अलग चैप्टर्स में। ये जो आपका मार्क्स है, अभी को जो सिलेबस है अभी क्लास 12th को 35 मार्क्स का है, अलग अलग चैप्टर्स। ठीक है, पार्टनरशिप में जो कंटेंट्स पढ़ना, टॉपिक, हम सब टॉपिक की बात करते हैं इसके अंदर, उसमें टोटल ध्यान दीजिएगा। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के अंदर। ठीक,
या इसी को आप बोल सकते हो फंडामेंटल अवधारणा है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका है, सेकेंड जो कंटेंट है वो गुडविल के विषय में पढ़ना, ख्याति। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एग्जिस्टिंग ऑफ ए पार्टनर या चेंज रेशियो। ठीक है। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर नेक्स्ट है ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। और लास्ट चैप्टर है डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। यही आपके चैप्टर्स हैं, वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप में अगर पूछा जाए तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल, किसके बारे में पढ़ना है? पार्टनरशिप के बारे में। इसकी आधारभूत अवधारणाएं, कैसे बना है पार्टनरशिप का, कैसे इसकी रोड मैप तैयार किया गया, वो सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट है गुडविल, जो इंटेंजिबल एसेट है, जो रिपुटेशन से पैदा होता है। फिर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग जो नॉलेज होगा, बिजनेस को पुनर्गठन करना, बिजनेस जो चल रहा है उसको रोकना और कुछ निर्णय को बदलना। तो स्वाभाविक बात है, अगर कुछ निर्णय अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कोई भी पार्टनर को कुछ कमी होगा और किसी को प्रॉफिट होगा। तो जिस पार्टनर को कमी होगा उसको सेक्रीफाइंग बोलेंगे, और जिसको बेनिफिट होगा उसको गेन बोलेंगे। ना कोई पार्टनर एडमिट होता है, ना कोई चेंज होता है। इसीलिए देखना आपस में नाम रखा गया है इसी का दूसरा, एग्जिस्टिंग ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर आपस में एडजस्ट करते हैं, या चेंज शेयरिंग रेशियो, और चेंज करेंगे तो या तो सेक्रीफाइंग रेशियो होगा या तो गेनिंग रेशियो होगा। मान लेते हैं कि कोई बिजनेस शुरू किया, आपने बिजनेस में 3:1 के रेशियो में आपने निर्णय लिया, कुछ दिन के बाद बोला कि सेम काम सेम टाइम करें, इसके रेशियो को इक्वल कर दे। तो स्वाभाविक बात है, जिसको ज्यादा मिल रहा है उसका कम हो जाएगा, और कम मिल रहा है उसको ज्यादा। तो इसको जम कम जिस व्यक्ति को मिल रहा है वो सेक्रीफाइंग कर रहा है, और जिसको बेनिफिट हो रहा है वो व्यक्ति गेन कर रहा है। यही चीज को हम लोग पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर बिजनेस को अगर डेवलप करना, और कोई ऐसा टैलेंट पर्सन मिल गया जिसको लाने से लगता है बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, वैसे सिचुएशन में हम लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब बताइए, पहले 2 पार्टनर मिनिमम होना चाहिए, एक को एडमिट किया, 3 पार्टनर हो गया। कुछ दिन बिजनेस चलाने के बाद हुआ क्या, एक पार्टनर बोल रहा है कि बिजनेस में हम नहीं रहेंगे। स्वाभाविक बात है, तो जिस प्रकार से स्वेच्छा से आएगा वो अपनी प्रोविजन एक्ट दे करके स्वेच्छा से जा सकता है, तो रिटायर होगी, तो रिटायरमेंट ऑफ ये पार्टनर हो गया। ठीक है। एक किसी कारण से एक पार्टनर डेथ हो जाता है, तो डेथ ऑफ ये पार्टनर हो गया। अब बताइए, जब सिंगल व्यक्ति बचा तो क्या वो पार्टनर बिजनेस रहेगा? जब नहीं होगा तो लास्ट में जो हम लोग बिजनेस बंद करते हैं, बिजनेस जब विघटन हो जाता है, संस्था विघटन हो जाती है, तो उसको डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी को बंद करना। और इसमें कैसे बंद किया जाता है, कैसे लाइबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है, कैसे एसेट का रियलाइज किया जाता है, इन सारी बातों का यहाँ से हमको नॉलेज मिलेगा। ठीक है। और यही सारी कंटेंट को हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट आया हम लोग पार्टनरशिप की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल में कुछ इंट्रोडक्शन, और उस पर हम लोग आज चर्चा कर देते हैं कि क्या क्या इसमें बेसिक थ्योरी है, थ्योरी विषय पे इसका अंदर क्या क्या थ्योरी है उस पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है। इसके चैप्टर क्या नाम है? बेसिक कॉन्सेप्ट, या इसको फिर बोल रहे हैं फंडामेंटल।
इसमें पहला आता है मीनिंग, दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट कंटेंट्स इसी में आता है डीड, फिर आता है चर्चा करना राइट, ड्यूटीज, नो प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट तो क्या हो सकता है, फिर नेक्स्ट है कैपिटल, और लास्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना। इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते वन बाय वन हम लोग इस पर डिस्कस कर देता हूँ। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल में, पहला जो हम लोग का टॉपिक्स है वो पार्टनरशिप का क्या बताओ, पार्टनरशिप का मीनिंग है। तो जब हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो जनरली हम लोग ये बता सकते हैं कि टू एंड मोर टू पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी व्यवसाय या संस्था चलाता है और आपस में लाभ हानि को बांटता है तो वो संस्था क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। और जितना व्यक्ति होता है सब पार्टनर होता है। और यह एक्ट जो बना था 1932 के सब सेक्शन 4 के दिन बना था। इसका मिनिमम जो पार्टनर होता है, मिनिमम 2, और जो मैक्सिमम होगा वो 50 होता है। और स्पेशल प्रोविजन तो इसको 100 तक बढ़ा सकते हो। और बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो 10 रखते हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना। पार्टनरशिप एक्ट कब बना है तो 1932। सब सेक्शन स्टार्टिंग कहाँ से, 4 से, और ये 39 तक गया था, ये डिजुलेशन होते थे, ठीक है। इसको जानना है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होता है, तो एक व्यक्ति कभी पार्टनर नहीं हो सकता। मैक्सिमम 50 या स्पेशल प्रोविजन 100 तक भी बढ़ा सकते हैं, बैंकिंग में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मोटा मोटी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कम 4 या 5 को डिस्कस कर लेना। फर्स्ट है टू एंड मोर टू पर्सन, पहला कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना चाहिए पार्टनरशिप में। दूसरी बात है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट पर चलता है। किस पर चलता है बोलिए, एग्रीमेंट में आपस की समझौता। और जब तक ये नहीं होगा पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है, क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। बिजनेस है तो पार्टनर है, पार्टनर है तो बिजनेस है। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर कुछ भी नहीं तो हमेशा इक्वली बांटा जाओ, ठीक है। ये पार्टनरशिप की लक्षण है, विशेषताएं हैं। पहला टू एंड मोर टू पार्टनर्स, दूसरा एग्रीमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं, बिजनेस है तो पार्टनर है, पार्टनर है तो बिजनेस है, और प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बताना है पार्टनरशिप का डीड का निर्माण क्या होगा। तो ये चर्चा करना है कि पार्टनरशिप को स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कौन डॉक्यूमेंट होता है बोलिए, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को चलाया जाता है। और जब तक हम लोग रिटेन नहीं करेंगे कभी पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रिटेन होना, उसमें उस बिजनेस के सारे डिटेल समझो ना, बेसिक फाउंडर, आधारभूत चीजें वहां से मिल जाएगा पार्टनरशिप डीड से, जिसको हिंदी में साझेदारी संलेख विलेख या करार बोलते हैं। फिर राइट क्या क्या है पार्टनरशिप में, तो कुछ बेसिक बात को ध्यान रखना है कि अपनी बात को रखना, हिसाब किताब में प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार है, कोई भी पार्टनर मनमानी नहीं कर सकता है। दूसरा, ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम ओनर है और वो सर्वेंट है, और वो सर्वेंट है और हम एजेंट है, और सर्वेंट की भावना ओनर की नहीं होना चाहिए। सभी एजेंट है और सभी ओनर से, एक करे सो सब के लिए, सब करे ये भावना होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप चलेगा।
और अपनी लाभ शेयरिंग लेने का अधिकार होना चाहिए। ड्यूटी की जब हम बात करते हैं तो दो ध्यान रखिए, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है उस समय, और दूसरी बात काम करने का कर्तव्य होना चाहिए। लास्ट जो चैप्टर्स है इसमें, वो कैपिटल जो हम लोग लगाते हैं पार्टनरशिप में, वो दो प्रकार का कैपिटल लगाते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल मैंने फिक्स लगाया तो दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी बात को हम लोग को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना, फिर इस पर अकाउंटिंग सिखाएंगे। लास्ट जो चैप्टर्स है, पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है, इस चीज को जानना। पीएल अकाउंट में क्या होता है, कुछ प्रॉफिट दिया रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट दिया रहता है विदाउट एडजस्टमेंट, बिना कंप्लीट एडजस्टमेंट को ध्यान दिए हुए वो दिया रहता है, तो वो सारी चीजों को समायोजन करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उसकी शुद्धता, उस पीएल का सही क्या होगा, उसकी जांच के लिए हम लोग अकाउंट बना, पीएल अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, समायोजन या नियोजन अकाउंट बनाते हैं। और इस प्रकार से जो बेसिक थियोरिटिकल है पार्टनरशिप से, जो यहाँ से वन बाय वन क्वेश्चन आता ही आता है इन सारी बेसिक चीजों से कम से कम इतना बेसिक चीजों को ध्यान में रखना। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग अकाउंटिंग इस पर हम लोग सिखाएंगे, आगे बताते जाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और आज मैं यही क्लास को ड्रॉप बैक करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उम्मीद करता हूँ। और इसको अच्छी तरह से आप लोग क्लास को देखते जाएंगे ताकि आपको बेनिफिट हो, और लोगों के बीच में आप शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे लोग को भी इसकी लाभ उठा सके। धन्यवाद, मैं यहीं पर आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।